जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। तरक्की का सफर जबरी तौर पर रोककर मुल्क को एशियन टाइगर बनने से रोका गया। हमें हटाकर 4 वोटों से सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। इसने मुल्क की जो तबाही की इसे सब भुगत रहे हैं। नून की काट नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा अदालतों ने हमें सुरखरू करार दिया, साबित हुआ हमें सिर्फ कौमी खिदमत की सजा मिली। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं, ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। झूठ, गाली, नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई मोहलिक। गुज़िश्ता दौर में इंतकाम की पॉलिसी इख्तियार ना की जाती तो मुआशी सूरत हाल इससे अबतर हो जाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वकला बरादरी से खिताब, कहा हमने मुफाहमत की पॉलिसी की बात की तो हम पर मुकमुका का इल्ज़ाम आयद किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे, शफाफ और शफाफ इंतखाबात वक्त पर होंगे। जिम्मेदारी की अदायगी में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबी नताइज क्या होंगे कहना काबिल वक्त है। आम इंतखाबात में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती एक्शन से इंतखाब डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन में ताखीर का चांस नहीं लेना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा किसी की हक तलफी नहीं होगी, अदालत मरबूत मैकेनिज्म तैयार करेगी। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के इजरा का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कल से कागजात जमा करा सकेंगे। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी के साथ सिक्योरिटी फीस 30,000, जबकि सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये जमा कराना होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए कवायद जारी कर दिए। कौमी असम्बली की निशिस्त उम्मीदवार का पाकिस्तानी शहरी होना, कम अज कम उम्र 25 बरस, किसी भी हल्के का रजिस्टर्ड वोटर होना लाजमी है। इंतखाबी अखराजात पर मखसूस अकाउंट से रकूम खर्च होंगी। तफसीलात कागजात नामजदगी में दर्ज करना होगी। निगरान वफाकी वज़रा के इंतखाबी अमल में असरअंदाज होने का मामला, फवाद हसन फवाद और आहत चीमा के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन से वजाहत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। निगरान वज़रा सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं, इनकी मौजूदगी इंतखाबी अमल को मुतासर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े मुयस्सर आने चाहिए। महज टाइम लाइन फॉलो करने से इंतखाबी अमल के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक PTI के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी का कानूनी हक मुतासिर नहीं होने देंगे।
इंतखाबात की तैयारियों में सियासी गहमा गहमी, चौधरी निसार अली खान भी खामोशी तोड़कर मैदान में आ गए। NA-54 टैक्सला से आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला 21 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल आज भी वैसी ही है जो गुज़श्ता दौर में थी। नवाज शरीफ से रब्ता किया, न उसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडयाला जेल में मेंबर इलेक्शन कमीशन ने समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी चेयरमैन PTI ने साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब तक की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। मुकदमे से बरियत की अपील कर दी। कहा ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई गैर कानूनी और इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। बानी PTI के खिलाफ 6 मुकदमात की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। पुलिस ने केसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करा दिया। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जलाओ गहराव के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानतों की बहाली की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इनका मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब हम और आप इकट्ठे होंगे। ये लड़ाई लड़ के लड़ेंगे और पाकिस्तान और बलूचिस्तान को इंशाअल्लाह एक अमन का गहवारा बनाना, ये हमारा असल हदफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की कौमी इत्तेहाद और मुश्तरका जदोजहद से लड़ा जा सकता है। तफरीक हुई तो फायदा दुश्मन उठा सकता है। खूनी दौर में हजारा बरादरी ने हिम्मत और हिकमत से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। निगरान वज़ीर आज़म का PTV हजारगी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बलूचिस्तान का असल खजाना इसके लोग और तहजीब है। माजी की गलतियों का अजाला करके आवाम को खुशहाल बनाएंगे। मौसर मौशी पॉलिसियों के समरात करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया। माली साल के पहले 5 माह में 64% कमी के बाद खसारा 1.16 बिलियन रह गया। दरामदात का हजम कम होकर $5.3 बिलियन रह गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 62,528 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 15,686 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 365 मर्द, 298 खवातीन और 923 बच्चों पर मुश्तमिल 73 खानदानों को 65 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। हसास मालूमात की चोरी और जाली पासपोर्ट के इजरा की रोकथाम का मिशन। वफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। अहम दफातर में मखसूस अफराद के अलावा तमाम अफराद का दाखिला बंद। समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई।
मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 56 किलो मनशियात बरामद। खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार।